हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग उनका अध्ययन करेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देरी न करते हुए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न और उसके आंसर को। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर कुछ कमी है तब भी हमें बताइएगा, या फिर कोई आवश्यकता है तब भी हमें कमेंट करके ज़रूर, ठीक है, या फिर अपनी राय ही हमें दे दीजिएगा, लेकिन दीजिएगा। चलिए, हाँ तो दोस्तों, ठीक है, टॉपर्स क्लासेज एनी बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है, स्टडी विद सुनील सर में आपका स्वागत है। चलिए आइए हम चलते हैं आगे। दोस्तों, पहला प्रश्न है इसमें से, दुग्ध उत्पादन से संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई? ऑपरेशन फ्लड, ठीक है, नामक योजना कब प्रारंभ की गई? तो दोस्तों, ये अगर बता दें तो ऑपरेशन फ्लड योजना थी, ठीक है, यह प्रारंभ हुई थी 1981 में। कब हुई थी? 1981 में। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? 1981 होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का योगदान कितना प्रतिशत है भारत में? यानी कि ये कह रहा है जीडीपी के बारे में। किसके बारे में? जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक, ठीक है, प्रोडक्ट, PRODUCT। ये किसकी बात कर रहा है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात कर रहा है, जिसे कहते हैं हम लोग जीडीपी। क्या कहते हैं? जीडीपी। तो ये जो होगा हमारा जो जवाब होगा वो है ये वाला होगा 13.7%, ठीक है। कितना होगा? 13.7%। चलिए आगे चलते हैं। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य में लगी हुई है? भारत में अगर देखा जाए तो कृषि का बहुत ही बड़ा योगदान होता है हमारे देश को आगे बढ़ाने में। तो ये सवाल जो है बहुत ही अच्छा है और इसकी संभावना बनती है कि परीक्षा में ये आ सकता है। तो इसलिए जो होता है यहाँ पर जो होता है इसका जो जवाब होगा ये होगा हमारा 53.8%। चलिए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में कुल कृषि भूमि का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि का है? तो अगर हम लोग बात करें प्रति भूमि का तो यहाँ पर जो होगा 85 का आंसर जो होगा वह होगा 5%। कितना होगा? 5%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है? कुल भूभाग का यानी मैदानी प्रतिशत जो होगा टोटली 43% है। कितना है? 43%। चलिए ठीक है, आइए आगे चलते हैं। तो ये कर देते हैं और उसके बाद ये देखते हैं। तो हमारा पहला ही आंसर था, ठीक है, 1981। दूसरा हमारा आंसर है 13.7, ठीक है, और चौथा हमारा आंसर था ये 53.8, और उसके बाद हमारा आंसर था 5, उसके बाद हमारा आंसर है कितना? ठीक है, 43। कितना है? 43। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, और पेन कॉपी में इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा ताकि बाद में इसका रिवीजन भी हो सके। चलिए अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेय फसल है? ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो रहा है तो ये हम कर ले रहे हैं, ये DND ये, ठीक है। चलिए अब जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो निम्नलिखित में से कौन सी पेय पदार्थ है? तो वास्तव में हम लोग जानते तंबाकू, कॉफ़ी, चना, मूंगफली। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो होता है कॉफ़ी को पिया जाता है, ठीक है, किसको? कॉफ़ी को। तो हमारा जवाब क्या होगा? कॉफ़ी होगा। अगला हम लोग देखें, निम्न में से कौन सी एक कॉफ़ी की किस्म नहीं है? तो यहाँ पर कॉफ़ी की किस्म यूरेका नहीं है, ये बाकी सभी लोग हैं। पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? अग्रणी राज्य कौन है? तो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा आंसर मेघालय है, नागालैंड है, मिजोरम है कि त्रिपुरा है। तो दोस्तों, पूर्वोत्तर भारत में कॉफ़ी का उत्पादन में सबसे अधिक जो इसका योगदान है,
ठीक है, वह हमारा त्रिपुरा है। कौन सा है? त्रिपुरा है। तो हमारा आंसर जो सही हो जाएगा डी, त्रिपुरा। इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है? ठीक है, कपास, जूट, गन्ना। तो यानी गन्ना नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कपास अलग है, जूट और सन ये तीनों एक ही होते हैं ये। चलिए आगे देखते हैं, कपास निम्न में से कौन सी फसल यानी खरीफ, रबी, जायद या फिर इनमें से कोई नहीं, यानी रबी में होती है कि खरीफ में होती है कि जायद में होती है? हमारा आंसर जो होगा ये होगा खरीफ में। कपास का मूल स्थान किस देश को माना जाता है? तो कपास का मूल स्थान भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को। तो 33 नंबर का जो जवाब होगा हमारा वो होगा भारत। चलिए आगे चलते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम लोग साइंस की भी श्रृंखला लेकर आएंगे और इसी प्रकार से जितने भी प्रश्न हो सकते हैं जल्द से जल्द करवाने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो रोपड़ फसल का मतलब क्या होता है? जिसको हम लगाते हैं, ठीक है, तो उसे कहते हैं रोपड़ फसल। तो रोपड़ फसल में अगर देखा जाए, ठीक है, गेहूँ, गन्ना, चाय, रबड़, तो यहाँ पर हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? गेहूँ होगा। ठीक है, गेहूँ हमारा क्या है? रोपड़ फसल नहीं है। तो हमारा जवाब जो होगा वो है गेहूँ होगा। क्या होगा? गेहूँ। रबी फसल की बुवाई किस माह में? तो हम लोग सभी जानते हैं रबी फसल की बुवाई जो अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है, ये है। जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में? तो जानते हो गर्मी में, गर्मी में किया जाता है। ठीक है, खीरा, ककड़ी वगैरह सब क्या होते हैं? गर्मी में होते हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ की फसल इनमें से कौन सी है? यानी 62 नंबर जो हमारा प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा खरीफ की फसल क्या हो जाएगी? ये चावल। ठीक है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? तो रबी की फसल अगर देखेंगे तो कपास, ठीक है, चना, मोटे अनाज, तो हमारा चना हो जाएगा रबी की फसल। क्यों? क्योंकि गेहूँ के साथ जो होता है यही बोया जाता है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, आगे ये चलिए आगे चलते हैं। कौन सी खरीफ की फसल, ठीक है, इनमें से कौन सा खरीफ की फसल है? 64 नंबर हमारा जो प्रश्न है। ठीक है, 64 नंबर, उसका जवाब जो है क्या हो सकता है? ज़रा बताइएगा आप लोग। अब देखिए, खरीफ की फसल चावल है, कपास है कि मक्का है या फिर इनमें से सभी हैं? तो वास्तव में अगर देखा जाए तो चावल भी है, कपास भी है, मक्का भी है, तो हो जाएगा इनमें से सभी। यानी चावल, कपास और मक्का ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? तो भारत में जो धान की खेती सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होती है। किस राज्य में धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं? ठीक है, धान के सिंचित क्षेत्र अधिक मिलते हैं तो हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होता है, कर्नाटक है कि केरल है कि तमिलनाडु है कि आंध्र प्रदेश है? तो हमारा जो दोस्तों जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। भारत में बागानी कृषि की शुरुआत हुई थी। बागानी मतलब बागवानी कृषि की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा हुआ था 1880 में। निम्न में कौन सी फसल बागवानी फसल नहीं है? तो बागवानी फसल आम, संतरा, केला, कपास। तो 69 का जो जवाब होगा हमारा कपास। भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो भारत में सबसे अधिक जो होता है आम, सेब, संतरा। ठीक है, तो इसमें एक जवाब और ऐड कर लीजिएगा, केला। ये डी ऑप्शन हो जाएगा केला। ठीक है, तो ये हमारा केला जवाब सही हो जाएगा, ऐड कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला है प्रश्न, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? चावल, कपास, मक्का या फिर इनमें से सभी? निम्न में से इनमें खरीफ की फसल कौन है? तो हमारा जवाब इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसको पहले भी कर लिया है।
ठीक है। भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में। अभी हमने पढ़ा है। भारत में कहवा उत्पादक तमिलनाडु था है। ठीक है, तो ये हमने पहले भी कर लिया है। तो फिर आगे चलते हैं। ये सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता, तो यहाँ पर हमेशा न्यूनतम वाला सही होगा। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा न्यूनतम। दुग्ध उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुग्ध उत्पादन में तो वास्तव में अगर देखा जाए तो भारत में दूध दही की नदियाँ पहले से ही बहती थी। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा, ठीक है, प्रथम हो जाएगा। उसके बाद है ऑपरेशन फ्लड, जानते हैं सभी लोग, श्वेत यानी दूध से, ये दूध से संबंधित है। ठीक है, मिल्क से, किससे? मिल्क से। दुग्ध उत्पादन में संबंधित ऑपरेशन फ्लड 2 नामक योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑपरेशन फ्लड और 2 योजना, ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो था 1981 में प्रारंभ किए गए थे। भारत के सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि का, ये तो हम लोग, ठीक है, कृषि का कितना योगदान है, ठीक है, तो 48 में अगर हम देखें तो हमारा जो हो जाएगा 13.7, हम लोग पहले भी कर चुके हैं अभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ होता है? तो हरित क्रांति जो है कौन इसके जो करता धरता जो कहते हैं ना मेन, तो इसमें थे नॉर्मन बोरलॉग थे, और भारत में जो थे MS स्वामीनाथन, ये थे। ठीक है, तो यही पूछ रहा है, तो हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हरित क्रांति का जो दूसरा चरण होता है, ठीक है, वह 1983 और 84 में शुरू होता है। कब? तो हम लोग यहाँ देखेंगे 1983 और 84 में। क्लियर है। हार्वेस्टर और थ्रेसर का प्रयोग किस कार्य में, तो जानते हो सभी लोग, कृषि कार्य में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान केंद्र चेन्नई हैदराबाद, तो जाहिर सी बात ये कहाँ होगा? हैदराबाद में होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? बी सही है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो हमारा है जोधपुर में। कहाँ है? भारतीय कृषि की असफलता का एक प्रमुख कारण है कि अनियमित मानसून। क्या है? अनियमित मानसून सही नहीं रहेगा तो फिर हमारी पैदावार भी नहीं होगी। तो हमारा जो जवाब होगा अनियमित मानसून। चलिए आगे चलते हैं, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें कौन गेहूं का प्रमुख उत्पादन नहीं करता? यानी कहाँ पर गेहूं अधिक नहीं पैदा होता? तो हम दोस्तों जानते हैं हमारा जो जवाब होगा वह तमिलनाडु होगा। कौन सा होगा? ठीक है, तमिलनाडु। ये कहते हैं गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का जो विश्व में स्थान है, ठीक है दोस्तों, पहला तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, पहला तो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारा जो जवाब होगा द्वितीय यानी दूसरा है। निम्न में से कौन मोटे अनाज की फसल नहीं है? तो मोटे अनाज की फसल क्या नहीं है? गन्ना नहीं है। ठीक है, ये भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो ज्वार की सबसे अधिक खेती महाराष्ट्र में होती है। ठीक है, भारत में बाजरा, तो बाजरा आ जाएंगे राजस्थान, यहाँ होती है। दाल किस पौष्टिक है? तो हम लोग सभी जानते हैं प्रोटीन का। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बस मैंने इतने ही प्रश्न लिए थे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़, ठीक है, चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ठीक है आप ही हमारे चैनल के न्यू हैं। अगर सब्सक्राइब करके हमारा सहयोग करेंगे तो फिर हम जो है सभी विषयों की, ठीक है, सभी विषयों की 16 से पहले मैराथन लाएंगे और हूबहू परीक्षा जैसे प्रश्न ही लेकर आएंगे। दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है, और आपके सहायता की हमें बहुत ही ज़रूरत है, तो इसलिए सहायता करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।